मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद 200 से ज्यादा इकसाम के आम नुमाइश के लिए पेश। बहुत फेस्टिविटी थी, सबने बहुत एंजॉय किया। इतनी सारी इकसाम है, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। यहाँ पे आके पता चला कि लंगड़ा, चौंसा, इनके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। मैं नवाज यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आमों का सालाना फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। फार्मर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों ने अपने स्टॉल्स यहाँ पर लगा रखे हैं, फैमिलीज भी यहाँ पर आई हुई हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा ये मैंगो फेस्टिवल रहा है, इंतजामात कैसे हैं, कितनी आमों की वैरायटी यहाँ पर आई हुई है, कितनी आमों की वैरायटी यहाँ पर लगाई गई है। अंदर चलते हैं और जानते हैं। उर्दू पॉइंट का शुक्रिया। मैनू पहली दफा इतना अच्छा इंतजाम और इतना अच्छा माहौल और जिथे लोग हैं फैमिली दे नाल और खुश थी के गए इस तरह दे साडे पाकिस्तान दे विच सब पंजाब दे विच होने चाहिए इवेंट। ये जनाब मैं शुक्रिया अदा करना जनाब वीसी साहब दा, हराज साहब दा, जिन्हें खूबसूरत मेला सजाए, जेड़े लोग आए अपने मतलब टाइम कट के इस मेले नू सजाए ने, उन्होंने भी शुक्रिया। ये ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान का 10वां सालाना मैंगो फेस्टिवल है। सारे फार्मर्स को इकट्ठा करना, मजीद आने वाले सालों में प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। इस साल हमने ये देखा है कि जनूबी पंजाब की तमाम अवाम हज़ारों की तादाद में उन्होंने विजिट किया है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। मैं यहाँ मैंगो फेस्टिवल को देखने के लिए अपने मुशाहिदात और तजुर्बात में इजाफा करने के लिए यहाँ आया था और मुझे यहाँ उर्दू पॉइंट और फैसल भाई मिल गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जनूबी पंजाब भर से लोग आए हुए हैं, मैंगो फेस्टिवल की रौनक को बढ़ा रहे हैं। बल्कि मैंने देखा लोग आम भी खरीद रहे हैं, ऑर्डर भी दे रहे हैं और लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। तो ये बड़ी खूबी की बात है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साउथ का जो जनूबी पंजाब का आम है वो बेहद मकबूल है। मैं कहता हूँ कि फलों का बादशाह आम सिर्फ इसलिए बादशाह है कि वो हमारे खित्ते में होता है और मुल्तान के आम को खाएं तो लगता है शहद भी कोई हल्की चीज है। यहाँ आमों की मैंने 100 से ज्यादा इकसाम देखी हैं। तो इतने खूबसूरत आम कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे। बहुत सारे स्टॉल खजूरों के भी लगे हुए हैं और वहाँ जो मैंने देखा खैरपुर के, सक्कर के, सिंध के इंटीरियर से लोग आए हुए हैं अपनी खजूरें लेकर और खजूरों का टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने जामुन नए रंग का देखा है, उंगली से भी बड़ी बड़ी खजूरें देखी हैं और बड़ी टेस्टी हैं। मुझे आमों में चौंसा और अनवर रटोल बहुत पसंद है। अनवर रटोल भी यहाँ कई किस्मों के हैं और चौंसे के भी बेशुमार किस्में हैं। लंगड़ा, दुसहरी, सिंधड़ी, अनवर रटोल और चौंसा, ये 5 आम है जो हम बचपन से खा भी रहे हैं। मगर यहाँ तो इतनी सारी इकसाम है। इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फेस्टिवल कोई भी हो, होते रहने चाहिए और ये शहर के कद काठ में इजाफा करते हैं। मैंगो की बहुत सारे वैरायटीज हैं यहाँ पर और हमारा फेवरेट तो चौंसा, हमने ट्राई भी किया। अच्छा, इंतजामात के हवाले से क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स ने काफी एफर्ट्स किया और इन स्टूडेंट्स को काफी अप्रिशिएट करना चाहिए। आमों की जो वैरायटीज यहाँ पर मौजूद हैं, पहले आपने ये वैरायटीज पहले भी कहीं देखी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। बच्चों के साथ अपने मतलब फैमिलीज के साथ इस अटेंड करें तो बहुत मजा करेंगे आप लोग भी। हमें सिर्फ 2 नाम आते थे, अनवर रटोर और चौंसा या दुसहरी। यहाँ पे 200 से ज्यादा इकसाम रखी गई है जो लोगों को हम दिखा रहे हैं कि हमारी पल्प के लिए क्या है, हमारी जूसेस के लिए क्या है, हमारे मिठास के लिए क्या है, हमारे केक बनाने के लिए क्या है, ये हमने इधर रखी हुई। ये हम थैंकफुल हैं नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी का, वो इन्होंने खूबसूरत एहतमाम आज से नहीं कर रहे, 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप खुद भी यहाँ पर एज अ फार्मर यहाँ पर आए हैं, कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो आपके पास मौजूद? मेरा फार्म तो है लोधरा, डिस्ट्रिक्ट लोधरा में, चांद गिलानी मैंगो फार्म के नाम से। और वैरायटीज तो हमारे पास अल्लाह की रहमत है 20-25 वैरायटी हैं, लेकिन हमें डिस्प्ले के लिए कोई 6 या 10 वैरायटियों के लिए इजाजत दी गई। वो इस वजह से हम 10-12 वैरायटियां ले आए हैं। जो वैरायटियां आपके पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनके जरा काइंडली नाम बताएं। चौंसा है, दुसहरी है, दुसहरी कलां है, नीलम है, शान खुदा है, देसी है, रटोल है, बारामासी है। मेरे पास एक वैरायटी है जो दिसंबर और जनवरी में जब फॉग पड़ रही होती है, एक तरफ कीनू होता है और एक तरफ मैंगो की डिशें हम प्रोवाइड करते हैं। मैं आम का ग्रोअर हूँ। हमारा ज़िला मुल्तान है, तहसील जलालपुर पीरवाला है। तो हमारे अपने मैंगो के बागात हैं और हम खुद हार्वेस्ट करते हैं और ख़ुद मार्केट करते हैं
और फर्दर ये कि वैल्यू एडिशन भी करते हैं। तो यहाँ इस नुमाइश में हम कोई 10 से 12 वैरायटीज़ जो सिलेक्टेड थी वो लेके आए हैं। इस तरह के मेले ठेले होने चाहिए, लोग इंटरकनेक्ट होते हैं, क्योंकि बारे में पता चलता है, लोगों की सारी इंडस्ट्री एक दूसरे से मिलती जुलती है, कम्युनिकेशन गैप कम होते हैं। मैंगो इंडस्ट्री के लिए और पूरे मुल्क के लिए अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इन्हें कंटिन्यू रहना चाहिए। कितनी मैंगोज की वैरायटीज आपके पास मौजूद हैं और यहाँ पर कितनी डिस्प्लेड हैं? हमारे पास फ्रेश मैंगो की तो इस वक्त 12 वैरायटीज़ मौजूद हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ है, जिनका जायका है, जिनकी मार्केट डिमांड है। तो इसके अलावा हम ड्राइड पे काम करते हैं, डिहाइड्रेटेड मैंगो पे। अभी हमारे मुल्क में इसका कल्चर बन रहा है। हम अपने मैंगो से ग्रोअर फॉर्म है चूँकि हमारा, तो हम वैल्यू एडिशन में चले गए हैं। तो हम ड्राइड मैंगो बना रहे हैं, स्पेशली चौंसा का बना रहे हैं, सिंदड़ी का बना रहे हैं। बन तो हर वैरायटी का सकता है, लेकिन ये है कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। आमचूर जिसे बोलते हैं वो बना रहे हैं, उसे मैंगो पाउडर कहते हैं। लेकिन हमने ट्राई की है कि हम इंटरनेशनल लेवल की बनाएं। ये हमारे पास इसका एक पाउच भी मौजूद है, ये मैंगो पाउडर है। इसकी अगर हम मेयारी बनाएं तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ग्रोअर की जो प्रोड्यूस ज़ाय हो जाती है वो ज़ाय होने से बच सकती है, और हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मैंगो डेट पाम फेस्टिवल में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए मैंगो हमारा हब है। यहाँ पे डेट पाम्स आजकल हमारे ट्रेडिशंस में जा रहे हैं, तो हम इसको ट्रेडिशन सेलिब्रेट करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके बहुत मजा आया है। बहुत आम की ऐसी वैरायटीज थी जो पहले हमने नहीं देखी हुई थी, लेकिन हमें यहाँ पे आके पता चला कि सिर्फ जो हम सुनते थे एक लंगड़ा, चौंसा, इनके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो ये बहुत अच्छा इवेंट था, बच्चे आए, फैमिलीज आई, उन्होंने बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया। जी बताइएगा, आप स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और ये सारा एहतमाम किया गया है मैंगो फेस्टिवल का, क्या कहेंगे? पहला नहीं 10वां मैंगो एंड डेट फेस्टिवल था, और इस बार हमने इसमें खजूर भी एज ए सेकंड प्रोडक्ट ऐड किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसमें जामुन को भी ऐड करेंगे। इसमें 140 के करीब यहाँ पर मैंगो की वैरायटीज हमने डिस्प्ले करवाई। तकरीबन 40 से 50 के करीब हमारे पास डेट्स की वैरायटीज आई, जिसमें से मेजोरिटी हमारे पास सिंध से आए, बलूचिस्तान से आए, और इन वैरायटीज को ना सिर्फ मुल्तान के लोगों ने एक्नॉलेज किया। एक्चुअल जो इसका मकसद था वो ये था कि एकेडमिया, इंडस्ट्री और ग्रोवर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही छत तले बैठे और वो देखें कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा ब्रांड कैसे कर सकते हैं। मुल्तान का, साउथ पंजाब का कल्चर भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया, और बल्कि पूरे पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे प्रेजेंट किया। फैमिलीज़ के लिए बहुत फेस्टिविटी थी, सब ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। इट वाज वेरी गुड इनफ। तो क्या कहेंगे जो हमारे जो देखने वाले जो नाजरीन हैं जो अभी घरों में बैठे हैं और इस इवेंट का हिस्सा नहीं हुए, आ नहीं सकते? जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मेला मिस कर दिया है। मैं तो सीधी सी बात है ये बोलूँगा, हम आगे चल के इसको मजीद भी एक्सपेंड करेंगे, और वो नेक्स्ट टाइम जब हो तो उसमें लाजमी तौर पे हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं।